इससे पहले कि तुम ये वीडियो देखो, मुझे तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जो शायद तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन ये सच है और सच अक्सर कड़वा होता है। तुम सोचते हो कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम सोचते हो कि तुमने बहुत कोशिश की, तुम सोचते हो कि शायद किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, या समय सही नहीं है, या दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब बहाने हैं। सच्चाई कुछ और है। तुम असफल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम्हारे अंदर हुनर की कमी है। तुम असफल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम्हारी योजना गलत है। तुम असफल सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम आलसी हो। हाँ, मैंने सही कहा, आलसी। अब तुम सोच रहे होगे कि ये क्या बात हुई। मैं तो रोज काम करता हूं, मेहनत करता हूं, थकता हूं। लेकिन दोस्तों, जीत के लिए जितनी मेहनत चाहिए, जितने काम की मात्रा चाहिए, तुम उसका सिर्फ 1% कर रहे हो। बस 1%। और फिर बैठकर रोते हो कि नतीजा नहीं मिल रहा, किस्मत खराब है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा नियम बताऊंगा जो किस्मत को समीकरण से पूरी तरह बाहर फेंक देगा। यह नियम आता है एलेक्स हॉर्मोजी की किताब से, जिसका नाम है एक $100 मिलियन लीड्स, और इसमें मिलाया गया है डेविड गोगिंस की सोच को, जो दुनिया के सबसे कठोर आदमियों में गिने जाते हैं। इस नियम को कहते हैं द रूल ऑफ 100। अगर अगले 100 दिन तुम यह नियम अपना लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2026 के अंत तक तुम्हें तुम्हारे अपने लोग पहचान नहीं पाएंगे। तुम इतने बदल जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, 99% लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं, वो इस नियम को लागू नहीं कर पाएंगे। वो सुनेंगे, सिर हिलाएंगे और फिर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर तुम उस 1% में हो जो सच में कुछ करेगा, तो वीडियो जारी रखो। अगर नहीं तो प्लीज आप वीडियो बंद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी पर। मैं जानता हूं कि शुरुआत थोड़ी कटु थी, लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसे ही झटके की जरूरत होती है जो हमें नींद से जगाए। और आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सुनना चाहते हैं और अच्छा महसूस करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। तो चलो बात करते हैं उस समस्या की जो हम सब में है। हम सब चाहते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा मिले। ये इंसानी स्वभाव है। हम छोटे रास्ते ढूंढते हैं, हम ऐसी तरकीबें ढूंढते हैं जो रातों रात कमाल कर दें। और इसमें कोई शर्म नहीं है, हम सब ऐसे ही हैं। लेकिन एलेक्स हॉर्मोजी, जिन्होंने जीरो से शुरू करके $100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई है, वो एक बात कहते हैं जो तुम्हें सुननी चाहिए। वो कहते हैं कि जब तुम किसी चीज की शुरुआत कर रहे हो, तो चालाकी से काम करना जैसी कोई चीज नहीं होती। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत काम आती है। कच्ची, बेतरतीब, भारी मेहनत। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। समस्या तुम्हारी प्लानिंग नहीं है। समस्या यह है कि तुम बहुत कम कर रहे हो। इतना कम कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि तुम्हारा तरीका सही है या गलत। लेकिन इस बात को सच में समझने के लिए मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी होगी। यह कहानी है खुद एलेक्स हॉर्मोजी की, उनके शुरुआती दिनों की, जब उन्हें भी लगता था कि किस्मत उनके साथ नहीं है। कुछ साल पहले की बात है। एलेक्स हॉर्मोजी ने अपना पहला जिम खोला था। सपने बड़े थे, उत्साह भरपूर था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। जिम खुला था, मशीनें लगी थीं, सब कुछ तैयार था, लेकिन ग्राहक नहीं थे। कोई आ ही नहीं रहा था। एलेक्स परेशान थे। बैंक में पैसे खत्म हो रहे थे। हर दिन खाली जिम को देखकर उनका दिल टूटता था। उन्हें कुछ करना था और जल्दी करना था। तभी किसी ने उन्हें सलाह दी कि पर्चे बांटो, गाड़ियों की खिड़कियों पर लगाओ, लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और फोन करेंगे। एलेक्स ने सोचा कि यह तो आसान है, यह मैं कर सकता हूं। और उन्होंने मेहनत की, सच में मेहनत की। रात को जब सड़कें खाली हो जाती, एलेक्स निकल पड़ते। एक एक गाड़ी पर जाते, पर्चा लगाते, फिर अगली गाड़ी और फिर अगली। घंटों यह सिलसिला चलता। उस रात एलेक्स ने 300 पर्चे लगाए, 300 गाड़ियों पर। थके हुए घर आए, लेकिन संतुष्ट थे। सोचा कि अब तो कुछ होगा, अब तो फोन आएंगे, अब तो लोग पूछताछ करेंगे। अगली सुबह एलेक्स ने अपना फोन देखा। कोई मिस्ड कॉल नहीं थी, कोई मैसेज नहीं था। उन्होंने सोचा शायद लोगों को समय लगता है। 2 दिन बीते, कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ता बीता, एक भी फोन नहीं आया। एलेक्स टूट गए। उन्हें लगा कि यह तरीका बेकार है, पर्चे काम नहीं करते। उन्होंने इतनी मेहनत की और कुछ नहीं हुआ। उन्हें गुस्सा आया, निराशा हुई, और उन्होंने तय किया कि वो अपने गुरु को फोन करेंगे और शिकायत करेंगे।
एलेक्स ने फोन किया और बोले कि मैंने वो पर्चे वाला तरीका आजमाया, 300 पर्चे लगाए, एक भी फोन नहीं आया। यह तरीका काम नहीं करता। फोन के दूसरी तरफ थोड़ी देर खामोशी रही। फिर गुरु ने एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि तुमने कितने पर्चे लगाए? एलेक्स ने कहा कि 300। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी एलेक्स को उम्मीद नहीं थी। गुरु हंसने लगे, जोर से नहीं, लेकिन एक ऐसी हंसी जिसमें कुछ कहा जा रहा था। गुरु ने कहा कि बेटा, हम रोजाना 5000 पर्चे लगाते हैं, हर एक दिन, और तब जाकर हम तय करते हैं कि यह तरीका काम कर रहा है या नहीं। एलेक्स को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पर ठंडा पानी फेंक दिया हो। 5000 पर्चे रोज, वो तो 300 में ही थक गए थे। वो सोच रहे थे कि उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन असलियत में उन्होंने तो शुरुआत भी नहीं की थी। अब जरा हिसाब लगाओ, अगर गुरु रोज 5000 पर्चे लगाते थे तो महीने में वो 1.5 लाख पर्चे लगाते थे, और एलेक्स सिर्फ 300। मतलब एलेक्स ने जो मेहनत की वो जरूरी मेहनत का 1500वां हिस्सा भी नहीं था, 0.06%। और यहीं पर एलेक्स को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। वो असफल नहीं हुए थे, उन्होंने तो कोशिश ही नहीं की थी। और दोस्तों, यही सबक हम सब पर लागू होता है। हम रोज 10 फोन करते हैं और कहते हैं कि बिक्री मुश्किल है। हम 2 दिन वर्कआउट करते हैं और आईने में देखते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ा। हम 5 वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि यूट्यूब पर सफलता नहीं मिलती। हम कुछ नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं और कहते हैं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन सच ये है कि हमने कोशिश ही नहीं की। हमने जो किया उसे कोशिश कहना उन लोगों का अपमान है जो सच में मेहनत करते हैं। इसी अनुभव से, इसी सीख से एलेक्स हॉर्मोजी ने एक नियम बनाया, एक साधारण सा नियम जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। और अब मैं तुम्हें वो नियम बताने जा रहा हूं। एलेक्स हॉर्मोजी एक बात कहते हैं जो मैं चाहता हूं कि तुम कहीं लिख लो। यह एक पंक्ति है जो तुम्हारी सोच बदल सकती है। वो कहते हैं कि वॉल्यूम निगेट्स लक, यानी मात्रा किस्मत को काट देती है। इसका मतलब समझो। हम सब सोचते हैं कि सफलता के लिए किस्मत चाहिए, सही समय चाहिए, सही मौका चाहिए। लेकिन हॉर्मोजी कहते हैं कि अगर तुम इतनी बार कोशिश करो जितना कोई सोच भी ना सके, तो किस्मत का कोई मतलब नहीं रह जाता। तुम किस्मत को हरा देते हो। सोचो, एक आदमी है जो सेल्स में बहुत माहिर है। हर 10 लोगों में से 3 को वो कुछ ना कुछ बेच देता है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो रोज सिर्फ 10 लोगों से बात करता है, तो उसकी रोज की बिक्री होती है 3। अब एक दूसरा आदमी है, वो सेल्स में बिल्कुल नया है, कच्चा है, अनुभवहीन है। 100 लोगों में से सिर्फ 3 को ही बेच पाता है, बहुत कमजोर। लेकिन ये दूसरा आदमी एक काम करता है जो पहला नहीं करता। वो रोज 1000 लोगों से बात करता है। अब हिसाब लगाओ, अगर वो 1000 में से 3% को भी बेचता है तो उसकी रोज की बिक्री होती है 30। वो माहिर आदमी से 10 गुना ज्यादा बेच रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ज्यादा कोशिश की। यही है मात्रा की ताकत, यही है वो राज जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। और इसी सोच से निकला द रूल ऑफ 100। नियम बहुत सरल है, 100 मुख्य काम 100 दिन तक बिना रुके करो, बस इतना ही। अगर तुम्हें ग्राहक चाहिए तो रोज 100 लोगों से संपर्क करो। अगर तुम्हें मटेरियल्स बनाने हैं तो रोज 100 मिनट बनाने में लगाओ। अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो रोज 100 दंड या बैठक करो। अगर तुम्हें कोई स्किल सीखनी है तो रोज 100 मिनट उसके अभ्यास में लगाओ। 100 दिन में सोचो कितना हो जाएगा। अगर तुम रोज 100 लोगों से बात करते हो तो 100 दिन में 10,000 बातचीत हो जाएगी। अब मुझे बताओ, क्या कोई इंसान 10,000 बार कोशिश करके भी असफल रह सकता है? संभव ही नहीं है। और यहां एक और बात समझो, डेविड गोगिंस, जिन्हें दुनिया का सबसे कठोर आदमी कहा जाता है, उनके और उनके दोस्त स्लेज की एक कहानी है। इन दोनों ने एक चुनौती ली थी। चुनौती यह थी कि नाश्ते से पहले 1000 उठक बैठक पूरी करनी है। जब तक 1000 नहीं हो जाती, मुंह में एक दाना भी नहीं जाएगा। स्लेज एक बात कहता था जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहता था कि शरीर वही करेगा जो मन उसे करने देगा। अगर तुम्हारा मन कहता है कि 50 काफी हैं, तो शरीर 50 पर रुक जाएगा। लेकिन अगर मन कहता है कि 1000 तक रुकना नहीं है, तो शरीर 1000 तक चलेगा। अब सवाल यह है कि यह नियम काम क्यों करता है? इसके पीछे विज्ञान क्या है? पहली बात, प्रैक्टिस से महारत आती है। जब तुम कोई काम पहली बार करते हो तो अजीब लगता है, डर लगता है, गलतियां होती हैं। लेकिन जब वही काम 50 बार कर लेते हो तो थोड़ा आसान लगने लगता है। और जब 100 बार कर लेते हो तो वो काम तुम्हारी आदत बन जाता है, तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। दूसरी बात, ज्यादा काम करने से तुम्हें जानकारी मिलती है।
जब तुम 100 बार कोशिश करते हो तो तुम्हें समझ आने लगता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। यह जानकारी अनमोल है, इसके बिना तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो। और तीसरी बात, जब तुम देखते हो कि तुमने 10,000 काम पूरे किए हैं तो तुम्हारा खुद पर विश्वास बढ़ता है, तुम्हारी पहचान बदल जाती है। तुम वो इंसान नहीं रहते जो शुरू करता है और छोड़ देता है, तुम वो बन जाते हो जो पूरा करता है। हॉर्मोजी एक और बात कहते हैं कि सफल लोग एक सिद्धांत पर चलते हैं जिसे वो कहते हैं ज्यादा, बेहतर और नया। पहले ज्यादा करो, मात्रा बढ़ाओ, जितना कर सकते हो उससे ज्यादा करो। फिर जब मात्रा हो जाए तब सोचो कि कैसे बेहतर कर सकते हो। और जब मात्रा भी हो और गुणवत्ता भी हो तब नए तरीके आजमाओ। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सीधे नया पर कूद जाते हैं। नई तरकीब, नया तरीका, नया छोटा रास्ता, बिना ज्यादा किए, और फिर सोचते हैं कि सफलता क्यों नहीं मिल रही। जब तक तुम मात्रा नहीं बढ़ाते तुम्हें गुणवत्ता का मतलब भी समझ नहीं आएगा। लेकिन यहां एक पेंच है और यह समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग ये सुनेंगे और कहेंगे कि ठीक है, रोज 100 काम करने हैं, मैं करूंगा, और कुछ दिन करेंगे भी। लेकिन उनका तरीका होगा खाना पूर्ति, मतलब बस गिनती पूरी करनी है। 100 हो गए, बस काम खत्म। चाहे वो 100 काम आधे मन से किए हों, बिना ध्यान के किए हों, सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए किए हों, ये काम नहीं करता। डेविड गोगिंस और एलेक्स हॉर्मोजी दोनों इसे अलग नजरिए से देखते हैं। वो एक सोच की बात करते हैं जिसे कहते हैं ओपन टू द टारगेट, यानी लक्ष्य तक खुला। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि तुम तब नहीं रुकते जब तुम थक जाते हो, तुम तब नहीं रुकते जब घड़ी में शाम के 5 बज जाते हैं, तुम तब नहीं रुकते जब तुम्हारी गिनती के 100 हो जाते हैं, तुम तब रुकते हो जब तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारा लक्ष्य है आज 5 सेल करना। तुम 100 फोन करते हो और 3 बिक्री होती है, अभी 2 बाकी हैं। अब एक साधारण आदमी क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मैंने अपने 100 फोन कर लिए, मेरा हिस्सा पूरा हुआ, जो हुआ सो हुआ। लेकिन जो आदमी लक्ष्य तक खुला की सोच रखता है वो अलग सोचेगा। वो सोचेगा कि मुझे 5 बिक्री चाहिए थी, 3 हुई, 2 बाकी हैं, मतलब मुझे और फोन करने होंगे, चाहे 100 और करने पड़े, चाहे 200 और करने पड़े। जब तक 5 बिक्री नहीं हो जाती रुकना नहीं है। यह सोच का फर्क है जो सफल और असफल लोगों को अलग करता है। डेविड गोगिंस एक बात कहते हैं जो मुझे हमेशा याद रहती है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमता के 40% पर रुक जाते हैं। उनका मन उनके शरीर से पहले हार मान लेता है। सोचो इसका मतलब। जब तुम्हें लगता है कि मैं बिल्कुल थक गया, मुझसे और नहीं होगा, असल में तुम्हारे अंदर अभी 60% ताकत बाकी है। तुम्हारा मन झूठ बोल रहा है। तुम्हारा मन तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, तकलीफ से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो तकलीफ ही तो है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। तो तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें एक मशीन की तरह बनना है। मशीन में भावनाएं नहीं होती। मशीन नहीं कहती कि आज मेरा मन नहीं है। मशीन नहीं कहती कि मैं थक गई। मशीन को जो काम दो वो करती है, बिना सवाल के, बिना शिकायत के। और यहां एक और बात समझो जो शायद सबसे जरूरी है। बोरियत तुम्हारी दुश्मन नहीं है, बोरियत तुम्हारा रास्ता है। जब तुम कोई काम बार बार करते हो तो पहले कुछ दिन उत्साह रहता है, नई चीज है, मजा आता है। लेकिन 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद वही काम उबाऊ लगने लगता है। मन चिल्लाता है कि यह क्या हो रहा है, कुछ नया करो, यह बोरिंग है। और ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। वो कुछ नया ढूंढने लगते हैं, कोई नई तरकीब, कोई नया तरीका, और फिर उसमें भी कुछ दिन बाद ऊब आ जाती है तो कुछ और नया। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता और ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। लेकिन सच यह है कि महारत ऊब के पार है। जो इंसान एक ही बोरिंग काम को 1000 बार पूरे मन से, पूरी ताकत से कर सकता है, उसे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, क्योंकि वो वहां पहुंच जाता है जहां दूसरे पहुंचने से पहले ही छोड़ देते हैं। एक और बात डेविड गोगिंस की याद रखो। वो कहते हैं कि अगर तुम छोड़ते नहीं हो तो तुम हार नहीं सकते। इतना सरल है, बस छोड़ना नहीं है, बाकी सब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यह सब असल में करना कैसे है, क्योंकि सुनना आसान है, करना मुश्किल है। और मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ सुनो नहीं, करो भी। सबसे पहले तुम्हें अपना मुख्य काम तय करना है। मुख्य काम वो है जो सीधे तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा है, वो काम जो मेन है,
जो असली फर्क डालता है। अगर तुम्हें ग्राहक चाहिए तो तुम्हारा मुख्य काम है लोगों से संपर्क करना, उनसे बात करना, उन्हें बताना कि तुम क्या करते हो। अगर तुम्हें YouTube पर बढ़ना है तो मुख्य काम है वीडियो बनाना, सामग्री तैयार करना। अगर तुम्हें वजन घटाना है या ताकतवर बनना है तो मुख्य काम है व्यायाम करना। ध्यान दो कि व्यस्त रहना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। बहुत से लोग पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो ऐसे काम करते हैं जो मुख्य नहीं है। जैसे YouTube के लिए सब्सक्राइबर्स की संख्या बार बार देखना मुख्य काम नहीं है, वीडियो बनाना मुख्य काम है, बिक्री के लिए अपनी फाइलें सजाना मुख्य काम नहीं है, फोन करना मुख्य काम है। तो पहला कदम है अपना मुख्य काम पहचानो। दूसरा कदम है अपना 100 तय करो। ये 100 क्या होगा तुम्हारे लिए? शायद 100 फोन कॉल हो, शायद 100 मिनट का काम हो, शायद 100 पन्ने पढ़ना हो, शायद 100 दंड लगाना हो। एक संख्या तय करो और उस पर टिको। तीसरा कदम है रोज लिखना। एक साधारण डायरी लो और रोज लिखो कि आज कितना काम हुआ, हाँ या नहीं। अगर कुछ खास हुआ तो वो भी लिखो। यह लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जिम्मेदारी बनती है। जब तुम लिखते हो तो तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ता है, और जब बाद में पीछे देखते हो और देखते हो कि 50 दिन लगातार हाँ लिखा है तो आगे बढ़ने का हौसला बढ़ता है। चौथी बात याद रखो, लक्ष्य तक खुला। 100 काम रोज कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा नहीं। अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो और करो। रुकना तब है जब लक्ष्य पूरा हो। और पांचवी बात, 100 दिन के बाद क्या? 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, वही मुख्य काम जारी रखो अगले 100 दिन के लिए। दूसरा रास्ता, रुको और सोचो कि क्या काम किया, क्या नहीं किया, सुधार करो और फिर अगले 100 दिन लगे रहो। तीसरा रास्ता, नया लक्ष्य चुनो, नया मुख्य काम चुनो और अगले 100 दिन उस पर लगो। यह एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, और हर 100 दिन बाद तुम एक नए इंसान बनते हो। अब मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, कुछ ऑब्जेक्शंस होंगी। चलो उन्हें भी निपटा लेते हैं। पहला बहाना जो लोग देते हैं वो है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं, काम है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। मैं समझता हूं, सबके पास जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जरा सोचो, अगर तुम्हें रोज 100 फोन करने हैं और हर फोन औसतन 2 से 3 मिनट का है तो पूरे 100 फोन में 4 से 5 घंटे लगेंगे। तुम्हारा दिन 24 घंटे का है। 8 घंटे सोने के बाद 16 बचते हैं। 8 घंटे काम के बाद भी 8 घंटे बचते हैं। इन 8 घंटों में से 5 घंटे तुम निकाल सकते हो अगर तुम सच में चाहो। समस्या समय की नहीं है, समस्या प्राथमिकता की है। जो समय तुम फोन पर बेकार वीडियो देखने में लगाते हो, जो समय तुम बेमतलब की बातों में लगाते हो, वो समय तुम्हारे सपनों पर लगा सकते हो। बस चुनाव करना है। दूसरा बहाना है कि मुझसे नहीं होगा, मैं इस तरह का नहीं हूं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। यह सबसे बड़ा झूठ है जो तुम खुद को बोलते हो। तुमने कोशिश ही नहीं की तो कैसे पता कि नहीं होगा? एलेक्स हॉर्मोजी ने 5000 पर्चे रोज लगाए। डेविड गोगिंस ने नाश्ते से पहले 1000 उठक बैठक की। क्या वो कोई अलग मिट्टी के बने थे? नहीं, वो भी तुम्हारी तरह इंसान थे। बस उन्होंने वो तकलीफ झेली जिससे तुम भागते हो, और उसी तकलीफ ने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। तीसरा बहाना है कि नतीजे नहीं दिखे तो? अगर इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो? देखो, 10,000 कोशिशों के बाद अगर नतीजे नहीं मिले, जो कि लगभग असंभव है, तो भी तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम्हें जानकारी मिलेगी, तुम्हें पता चलेगा कि क्या काम नहीं कर रहा। उस जानकारी से तुम सुधार करोगे और सुधार से नतीजे आएंगे। यह प्रक्रिया है। कोशिश करने से कोई नहीं हारता, न कोशिश करने से पक्का हारते हैं। और चौथा बहाना है कि ऊब लगती है, मन नहीं करता। यह सबसे ईमानदार बहाना है और मैं इसकी इज्जत करता हूं। लेकिन एक बात समझो, प्रेरणा की जरूरत कमजोरों को होती है। जीतने वालों को अनुशासन चाहिए होता है। प्रेरणा आती जाती रहती है, आज है कल नहीं है, लेकिन अनुशासन टिकता है। अनुशासन का मतलब है कि चाहे मन हो या ना हो, काम करना है। गोगिंस कहते हैं कि इंस्पिरेशन कचरा है, वो कभी भरोसे की नहीं होती। जो भरोसे का है वो है अनुशासन। रोज वही काम करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए आंखें बंद करो और कल्पना करो, आज से ठीक 100 दिन बाद का दिन है। तुमने हर एक दिन अपना मुख्य काम किया, बिना किसी बहाने के, बिना किसी छुट्टी के। बारिश हो, धूप हो, मन हो या ना हो, तुमने किया। अगर तुमने रोज 100 लोगों से बात की
तो 100 दिनों में 10,000 बातचीत हो गई। अगर तुमने रोज 100 मिनट कंटेंट बनाया तो 100 दिनों में 166 घंटे से ज्यादा का काम हो गया। अगर तुमने रोज 100 मिनट व्यायाम किया तो तुम्हारे शरीर में वो बदलाव आ गए जो तुम सालों से चाहते थे। अब सोचो कि वो तुम कौन होगे। वो तुम जिसने 10,000 बार ना सुनी और फिर भी नहीं रुका। वो तुम जिसने खुद को और दुनिया को साबित कर दिया कि वो शुरू करता है और पूरा करता है। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो कोशिश करता है और छोड़ देता है। तुम वो बन जाओगे जो पूरा करता है। और एक बार ये पहचान बन गई तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। और दोस्तों, ये सिर्फ 100 दिनों की बात नहीं है, ये शुरुआत है। 100 दिनों के बाद तुम्हारे पास वो कौशल होंगे, वो आत्मविश्वास होगा, वो गति होगी जो तुम्हें अगले 100 दिनों के लिए तैयार करेगी। और फिर अगले 100 दिन, और फिर अगले 5 साल में तुम वहां होगे जहां लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। और तुम मन ही मन मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह किस्मत नहीं थी, यह मात्रा थी। ये वो 10,000 कोशिशें थीं जो तुमने तब की जब दूसरे सोए थे। ठीक है दोस्तों, बहुत बातें हो गईं। अब समय है साबित करने का कि तुम सिर्फ सुनते नहीं हो, करते भी हो। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। आज ही कोई एक काम चुनो जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए, तुम्हारी सेहत के लिए या तुम्हारे करियर के लिए जरूरी है। हो सकता है वो 100 फोन कॉल हो सकता है वो 100 दंड या बैठक हो सकता है वो 100 पन्ने पढ़ना हो सकता है वो 100 मिनट किसी स्किल का अभ्यास हो। जो भी हो, आज उसे 100 बार करो। रुकना मत जब तक संख्या पूरी ना हो। थकान लग रही है तो भी जारी रखो, ऊब लग रही है तो भी जारी रखो। अगर मन में यह विचार आए कि कल कर लूंगा, तो उस विचार को वहीं रोको और कहो कि नहीं, आज ही करना है। और अगर तुम्हारे अंदर सच में ये 100 दिनों की चुनौती लेने की आग है, तो मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट में जाकर लिखो, मैं 100 के नियम को एक्सेप्ट करता हूं। यह कमेंट तुम्हारा पब्लिक अनाउंसमेंट है, यह तुम्हारा खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। जब तुम कुछ लिखते हो तो उसका वजन होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। और एक काम और करो, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें लगता है कि उनकी किस्मत खराब है। उन्हें बताओ कि किस्मत खराब नहीं है, बस मेहनत कम है। सुनो बुक समरी को अभी सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है। एक आखिरी बात याद रखना, वॉल्यूम निगेट्स लक। यह एक वाक्य है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है अगर तुम इसे सिर्फ समझो नहीं, जियो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।